आइए आज हम त्रिस्तरीय पंचायत के पंचायत पदाधिकारियों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हमने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत में जो सबसे छोटा पंचायत होता है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। मध्य स्तर का जो पंचायत होता है जिसे खंड स्तर का बोलते हैं उसे जनपद पंचायत कहते हैं। और जिला स्तर की जो पंचायतें होती हैं उसे जिला पंचायत कहते हैं। इसमें जो प्रमुख राजनीतिक प्रमुख जो कहा जाता है वो है सरपंच, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, यानी ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। साथ ही साथ यहाँ पर पंच और उप सरपंच भी उपस्थित होते हैं। इसमें पंच का और सरपंच का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है और उप सरपंच का चुनाव इन्हीं पंचों में से किसी एक सदस्य को अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। तो यहाँ पर राजनीतिक प्रमुख ग्राम पंचायत स्तर में सरपंच होता है और प्रशासनिक प्रमुख जो है, जो शासन की तरफ से रहता है, वो ग्राम पंचायत का सचिव होता है। और सरपंच और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ही जो है ग्राम पंचायत के विकास के लिए जो भी धनराशि शासन की ओर से दी जाती है उसे निकाला जाता है। अब यहाँ पर जो पंच है वो अपना यदि इस्तीफा देता है तो किसको देगा? सरपंच को देगा। इस ग्राम पंचायत में जो राजनीतिक प्रमुख सरपंच और प्रशासनिक प्रमुख सचिव होता है, इस सब का जो नियंत्रण अधिकारी होता है उसे हम एसडीएम बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या फिर एसडीओपी होता है। इन दोनों को जो है नियंत्रण अधिकारी बोला जाता है। अगर हम ग्राम पंचायत स्तर की बात करें तो वहां पर अपीलीय अधिकारी, जो ग्राम पंचायत के जो सरपंच है, पंच है, ये जो अपील किससे कर सकते हैं? तो अपील जो है वो डायरेक्ट कलेक्टर से कर सकते हैं। कलेक्टर उनके अपीलीय अधिकारी होता है। जैसे यदि किसी सरपंच के विरुद्ध या उप सरपंच के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, तो सरपंच उस या उप सरपंच उस अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध, यानी कि कलेक्टर को वो 7 दिन के भीतर अपील कर सकता है। यानी 7 दिन के भीतर यदि उस अविश्वास प्रस्ताव जो पारित हो चुका है उसके विरुद्ध यदि अपील करता है तो कलेक्टर उसके अपील को स्वीकार करता है और 30 दिनों के अंदर जो है वो अपना निर्णय देता है कि आपका जो अविश्वास प्रस्ताव है वो मान्य है या फिर नहीं है। अगर मान्य है देते हैं तो फिर सरपंच जो है अपने पद से बर्खास्त हो जाता है। यानी कि सरपंच जो है अपने सरपंच को अगर मान्य है करके कलेक्टर देता है आदेश तो सरपंच को अपने पद से पूरी तरह से त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर मान्य नहीं है तो सरपंच जो है बहाल हो जाता है। तो इस प्रकार जो अपीलीय अधिकारी होता है वो ग्राम पंचायत का कलेक्टर होता है और नियंत्रण अधिकारी जो होता है वो एसडीएम या एसडीओपी होता है। अब आते हैं जनपद पंचायत में। जनपद पंचायत में जो है जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष और जनपद उपाध्यक्ष, ये जो है इसके राजनीतिक प्रमुख होते हैं, राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं, जिनमें जनपद अध्यक्ष इसका राजनीतिक प्रमुख होता है। और शासन की तरफ से प्रशासनिक प्रमुख के लिए जो है खंड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है, जो खंड स्तर का सीईओ होता है। अब इसके बारे में है कि जनपद अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालन अधिकारी दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से ही जो है जनपद पंचायत संबंधी जो खाता है वो संचालित होता है और जो विकास संबंधी जो भी राशि का आहरण होता है इन्हीं के हस्ताक्षर के फलस्वरूप होता है। इसका जो भी नियंत्रण अधिकारी होता है जनपद पंचायत का वो कलेक्टर होता है। फिर से जनपद पंचायत का नियंत्रण अधिकारी कलेक्टर होता है और इसका जो अपीलीय अधिकारी होता है वो संचालक पंचायत होता है। यानी कि पंचायत का जो डायरेक्टर होता है वो जनपद पंचायत का अपीलीय अधिकारी होता है। यदि जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसी पर जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो उस अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध जो है जनपद अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो है वो 10 दिनों के भीतर संचालक पंचायत से अपील कर सकता है। और जब अपील प्राप्त हो जाने के बाद संचालक पंचायत जो होता है वो 30 दिनों के अंदर में वो अपना निर्णय सुनाता है कि आपका अविश्वास प्रस्ताव सही है या गलत है करके। अब आते हैं जिला पंचायत के रूप में। जिला पंचायत के रूप में जिला पंचायत सदस्य,
जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष। और इसका मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो है प्रशासनिक प्रमुख होता है और इसका राजनीतिक प्रमुख जो है जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है। दोनों के संयुक्त संचालन से, संयुक्त हस्ताक्षर से खाते का संचालन होता है। और यह जो इसका कंट्रोलिंग ऑफिसर है यानी कि नियंत्रण अधिकारी है वो संचालक पंचायत होता है, यानी जो डायरेक्टर होता है वो जिला पंचायत का कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है। और इसका जो अपीलीय अधिकारी होता है वो सीधा राज्य शासन होता है। अगर जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो उस अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध जो है जिला पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो है वो राज्य शासन से 15 दिनों के अंदर अपील कर सकता है और जो है राज्य शासन उसे अधिकतम 45 दिनों के अंदर अपना निर्णय दे देगा कि आपका जो प्रस्ताव है वो सही था या नहीं था। तो इसमें मुख्य रूप से यही है कि इसका कंट्रोलर ऑफिसर कौन होता है, इसका अपीलीय ऑफिसर कौन होता है और कितने दिनों के अंदर जो है इसको रिजल्ट मिलता है। तो सार रूप से मैं बता दूं कि ग्राम पंचायत में कंट्रोल ऑफिसर एसडीएम होता है, अपीलीय अधिकारी कलेक्टर होता है और यदि किसी विश्वास प्रस्ताव जो पारित होता है तो उसे 7 दिन के अंदर कलेक्टर को अपील करना पड़ता है और उसे 30 दिन के अंदर कलेक्टर को इनका जो है मामलों का निपटारा करना पड़ता है। अगर जनपद पंचायत की बात करें तो इसमें जनपद पंचायत के लिए जो कंट्रोल ऑफिसर है वो कलेक्टर होता है और इसका अपील अधिकारी जो है संचालक पंचायत होता है। यदि जनपद पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का प्रस्ताव पारित होता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, तो उसके विरुद्ध वो 10 दिनों के अंदर संचालक पंचायत को अपील कर सकता है और संचालक पंचायत जो है 30 दिनों के अंदर अपना निर्णय सुनाता है। जिला पंचायत का जो होता है उसका कंट्रोल ऑफिसर जो है संचालक पंचायत होता है और उसका अपीलीय ऑफिसर जो है राज्य शासन होता है। साथ ही साथ यदि जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो उसके विरुद्ध अपील जो है वो राज्य शासन को 15 दिनों के अंदर वो कर सकता है और राज्य शासन इसे 45 दिनों के अंदर अपना निर्णय सुनाता है। तो इस प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत पदाधिकारियों का कंट्रोल ऑफिसर, अपीलीय ऑफिसर और अविश्वास प्रस्ताव होने पर कितने दिन के अंदर इसका निर्णय हो जाता है। इन सब के बारे में जानकारी मैंने मंजिल गुरुकुल यूट्यूब वीडियो पर जो है अच्छे से दिया है। इन्हें अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और यह जो पंचायत राज का सीरीज जो चल रहा है उसे जो है सब्सक्राइब करें और अभी जो नया स्टूडेंट है एडीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करें। धन्यवाद।